हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 गोल्डन रूल्स के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इतनी अमेजिंग चीज़ है ना, मतलब हम चाहे ना चाहे हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर ही रहे हैं। हम चीज़ें अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, हम अपनी डेस्टिनी खुद बना ही रहे हैं और हम कंटिन्यूस इस प्रोसेस में ना लगे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बताऊंगी कि 3 चीज़ें क्या हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन्हांस करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ है आस्क। हमेशा आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको वो मांगनी पड़ेगी, आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। हमेशा अपनी डिज़ायर्स ना ओपन रखिए, बता दीजिए। जैसे क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जब तक रोता नहीं है ना तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, तो उसको मांगना पड़ता है। आस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी डिज़ायर को बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा एक चाह रखना और हमेशा उस चाह पर डटे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताइए अपनी डिज़ायर, खुलकर बताइए। कोई भी हेजिटेशन अपनी डिज़ायर में मत रखिए। आप कुछ भी डिज़ायर कर सकते हैं, आपकी लाइफ है, आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है वो आपको डिसाइड करना है। बस हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, डिज़ायर्स करना बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि डिज़ायर करना अच्छी चीज़ नहीं है, इतनी सारी डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ये आपको लालची बनाती है। बहुत सारे हमें मिसकंसेप्शंस होते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो हमारी जो चाह है या हमारी जो डिज़ायर्स हैं हम उनको भी कम करने लग जाते हैं, हम उनको रोकने लग जाते हैं कि ये मेरे लिए नहीं बना है, ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। तो डिज़ायर्स बहुत लिमिटेड कर देते हैं इन्हीं सारे बिलीव सिस्टम के चक्कर में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिज़ायर्स हम कट डाउन करते हैं सिर्फ कुछ छोटे छोटे बिलीव सिस्टम जो हमने अपने लिए बना रखे। तो सबसे पहले आपको मांगना है, आपको यूनिवर्स को बाहें फैला के बताना है कि मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए ही बना हूं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझे ये चीज़ चाहिए। अपनी डिज़ायर यूनिवर्स को खुलकर बताइए, चिल्ला चिल्ला कर बताइए। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहले डिज़ायर, आस्क योर डिज़ायर। अपनी डिज़ायर को मांगिए, मांगिए यूनिवर्स से। दूसरी चीज़ बिलीव। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है बिलीव करना इस चीज़ पर कि जो मैंने मांगा है वो मुझे डेफिनेटली मिलेगा। और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, या जो भी काम मांगने के बाद, जो आपकी डिज़ायर है उस इच्छा को रखने के बाद जब आप कुछ करना स्टार्ट करोगे, इट्स नॉट लाइक दैट कि हम बैठ जाएंगे और फिर सोचते रहेंगे, ख्वाबी पुलाव पकाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप उसके बाद अपनी डिज़ायर के बाद जब एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे, उसमें आपको बिलीव होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी, ये मेरे लिए वर्क करेगा, ये मेरा होगा ही होगा। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम रखना है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को बता दिया मुझे क्या चाहिए। अब आपका बिलीव सिस्टम आपको दिलाएगा वो चीज़। अब वो चीज़ पाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? आपको अपना बिलीव देना पड़ेगा, अपना ट्रस्ट देना पड़ेगा, अपना फेथ देना पड़ेगा इस प्रोसेस में। अगर आप डिसबिलीव रखोगे, अगर आप सोचोगे कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा होता है या नहीं होता, मैं ये बिजनेस कर तो रहा हूँ पर मैं शायद इससे इतना अर्न नहीं कर पाऊंगा, या मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, इकोनॉमी लो जा रही है, बहुत सारी चीज़ें, शेयर्स डाउन जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इधर उधर, तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप ये सोच लोगे कि मेरी जो डिज़ायर है वो शायद पूरी हो या नहीं हो, पता नहीं होगी नहीं होगी, तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं पाएंगे। हमेशा अपने बिलीफ सिस्टम को ना सबसे ऊपर रखिए, सबसे टॉप पे रखिए। मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, यही चीज़ मुझे मिलेगी और मैं इसे हर हाल में पाऊंगा। इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका बिलीफ सिस्टम। और जब आप कोई भी एक्शन करोगे ना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम के साथ, तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। हो सकता है कि ये जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी है ना, ये थोड़ा सा टाइम ले जाए। कई लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को कोसने लगते हैं, क्योंकि हम क्या है ना, हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, हमें बहुत जल्दी चाहिए कि चीज़ें मेरे लिए वर्क करने लग जाए। मतलब आज मैंने किया, ये ऐसा है कि आज मैं जिम गई और आज ही मैं पतली हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे 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 करके स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और जब आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते हो ना, आप बहुत आगे पहुंच जाते हो। जिन चीज़ों के लिए आप स्टेप ले रहे होते हो वो तो चीज़ ऑब्वियसली आपकी वर्क करने लग जाती है, बट और एरियाज आपकी लाइफ के
वो भी बदलने लग जाते हैं, जहाँ शायद आपकी नज़र भी नहीं जा रही है, जहाँ शायद आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी प्रोसेस है ना, उस पर ट्रस्ट करिए, उस पर अपना इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखिए ना कि आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। तीसरी चीज़ होती है रिसीव। बाहें फैलाकर चीज़ों को रिसीव करिए। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपकी डिज़ायर्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उनको भी रिसीविंग मोड में आ जाइए। रिसीविंग मोड में हम कब आते हैं? जब हम ग्रैटिट्यूड मोड में आते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड देते जाइए। जो भी चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ हो रही है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर जगह, हर चीज़, हर इंसान, हर हवा, पेड़, पत्ते, पौधे, सबको बोल दो थैंक यू। हर चीज़ को थैंक यू बोलने लग जाओ। जब आप थैंक यू बोलते जाते हो ना, तो आप एक रिसीविंग मोड में आने लग जाते हो, आप रिसेप्टिव होने लग जाते हो, आप हर सिचुएशन को रिसीव करने लगते हो। मतलब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। एवरीथिंग इज कमिंग फॉर माई गुड। सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। और फिर जब हम बोलते रहते हैं ना सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, तो सब कुछ आपके भले के लिए ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको तीसरा स्टेप इज रिसीविंग मोड में आना है। आपको जो भी चीज़ आ रही है उसको रिसीव करना है, किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें यूनिवर्स, जब आपने डिज़ायर कर ली है और उसके बाद आपका यूनिवर्स पर इतना स्ट्रांग बिलीफ है, तो वो आपको चीज़ें देने लगेगा। हम क्या करते हैं, हम जैसे बहुत सारे दरवाजे हैं ना, तो एक ही दरवाजे के सामने खड़े हैं, यार ये कब खुलेगा, ये दरवाज़ा खुलेगा, मुझे तो इसी दरवाजे के अंदर जाना है। आपको ऐसा नहीं करना। देखिए ना, और भी दरवाजे तो हैं, वो दरवाजे आपके लिए खुलने लग जाएंगे। तो इसको कहते हैं रिसीविंग मोड। आपको रिसेप्टिव होना है, आपको वेट करना है, बस आपको चांसेस आने लगेंगे इधर से उधर से, इधर से उधर से। ये नहीं कि एक ही तरफ देखने लग जाए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, और उन सारी चीज़ों को आपको ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करना है। और ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। बाय।